हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं कि हेमंत सोरेन और जेएमएम अब झारखंड के साथ साथ असम में भी अपने राजनीतिक विस्तार को देख रही है। असम चुनाव को लेकर जेएमएम तैयार है। जेएमएम के साथ तैयार है हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, हेमंत सोरेन के सभी मंत्री, खासकर चमरा लिंडा और हेमंत सोरेन के सांसद विजय हांसदा समेत तमाम लोग जो जेएमएम पार्टी से जुड़े हुए हैं वो असम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मजबूती के साथ ना मीडिया में शोर किया जा रहा है, ना ज़्यादा बयानबाजी की जा रही है। ग्राउंड पे अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हमने आपको पहले भी खबर दिखाया था कि जेएमएम के लिए क्यों असम सूट करता है और असम के लिए हेमंत सूट करते हैं। आप समझिए, इस समीकरण को आप देखिए कि लगभग ट्राइब्स और टी ट्राइब्स की अगर आबादी मिला दी जाए तो लगभग 32 से 33% असम की आबादी ट्राइबल आबादी है। और इस वक्त हेमंत सोरेन से बड़ा कोई आदिवासी नेता नज़र नहीं आता। इसीलिए हम लगातार इन समीकरणों पे बात कर रहे थे कि क्यों असम चुनाव हेमंत सोरेन नया असम चुनाव में कुछ ना कुछ नया चाल चल सकते हैं, जिससे ना सिर्फ बीजेपी बल्कि उनकी सहयोगी कांग्रेस भी परेशान हो सकती है। हमने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए चमरा लिंडा, जेएमएम और हेमंत सोरेन के वो हनुमान जो लगातार जाकर असम में मेहनत कर रहे हैं, असम में हेमंत के किले को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। चमरा लिंडा के बारे में आप सभी जानते हैं कि चमरा लिंडा लंबा समय असम में बिता रहे हैं। लगातार कई जो कमेटी यहाँ से हेमंत सोरेन के द्वारा और जेएमएम के द्वारा वहाँ भेजी गई है, उस कमेटी में एक कॉमन नाम दिखता है चमरा लिंडा का। चमरा लिंडा इस बार भी लंबा समय असम में बिताकर आए हैं। चमरा लिंडा झारखंड की राजनीति से दूर असम में आखिर क्या कर रहे हैं? आज यह सवाल हमने चमरा लिंडा से पूछा। झारखंड में चूंकि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में मंत्री विधायक मिल जाते हैं, आज चमरा लिंडा हमें मिले और हमने चमरा लिंडा से यह सवाल पूछा कि क्या जेएमएम असम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हेमंत सोरेन के मंत्री ने जो जवाब दिया वह साफ संकेत देता है कि असम चुनाव को लेकर जेएमएम की तैयारी पुख्ता है। बिना लाग लपेट के चमरा लिंडा ने क्या कहा, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। असम में रहकर आए हैं, क्या माहौल जेएमएम के लिए नजर आ रहा है? जेएमएम चुनाव लड़ेगी या नहीं, तो बताइए। आप रह के आए हैं। असम में बहुत परेशानी है यहाँ के लोगों के लिए, और वहाँ भी बहुत ठीक नहीं है। टी गार्डन में लोगों के साथ दोयम दर्जे का भूमिका निभाते हैं वे लोग, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, मैंने देखा वहाँ। तो टी ट्राइब से आप बात की? हाँ, सबसे हमने बात किया, सबसे बात किया। क्या फीडबैक क्या है? जेएमएम चुनाव लड़ सकती है? ये आने वाला कल में होगा। आपने चमरा लिंडा का बयान सुना। चमरा लिंडा लगातार असम में समय बिता रहे हैं और हेमंत की गढ़ को असम में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो टी ट्राइब्स के लोगों से मिल रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं। उनके इस बयान में समझिए कि वो क्या कह रहे हैं कि टी ट्राइब्स के लोगों की हालत बहुत ख़राब है और उनकी आबादी असम में 30 से 40 लाख है, जो मैटर करती है। अगर ट्राइब्स और टी ट्राइब्स की आबादी मिला दी जाए तो 32 से 33% आबादी होती है। वहाँ एसटी सीट आरक्षित 19 है। अगर टी ट्राइब्स की आबादी भी मिला दी जाए तो ये सीटों की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन असम में इस बार 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और यह सिर्फ खतरा बीजेपी के लिए नहीं बल्कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सहयोगी कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित कर सकते हैं। अगर असम में हेमंत और जेएमएम चुनाव लड़ती है तो इस बार का राजनीतिक समीकरण असम का बहुत बदला नजर आने वाला है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।